अच्छा ऐसा लगेगा ना कोई चलो जी बहुत ही जनाब जो हुक्म होया नवीन जी की बात करूं या आपके यूथ प्रेसिडेंट परविंदर जी हैं या बीच में निशु जी बिल्कुल हमारे टच में रहे और भी और बार बार ये कहते भी थे कि आप साहब के पास आएँ तो कुछ जो आपके काम है, लेकिन हमारे कहने से पहले ही जो है आपने बढ़कर हमारे लिए और इतना सोचा, क्योंकि मैं एक बार कहता चलूँ जैसा प्रधान जी ने कहा कि जो शमशान घाटों के काम है शायद हमें नॉलेज ही नहीं थी कि कोई इस तरह के काम हमने रखने। एक दिन रात के शायद ठाकर जी का मुझे फ़ोन आता है कि एमएलए साहब ने कहा है जी कि काम क्या क्या रखने हैं आपके जितने शमशान घाट हैं या और मंदिरों के, तो आप हमें बताएं। मैंने कहा जी चलो आपने जो 5-10 लाख का काम रखना है जी हम 25-25 लाख का काम रखेंगे, 5-10 लाख का काम क्यों है। शायद उसके बाद उन्होंने प्रधान जी से बात की और प्रधान जी ने डिटेल में उनको सारा बताया और एमएलए साहब ने ये नहीं कि हमने 5 जगह बताई या 4 बताई थी, उन्होंने 3 की। हमने 5 शमशान घाटों का नाम लिया और 5 के 5 शमशान घाटों के ऊपर इन्होंने जो है वो फंड्स रखे हैं और जल्द ही कुछ का काम शुरू होने वाला है और आने वाले 3-4 महीने के अंदर वो सभी काम हो जाएंगे। तो मैं ज़रूर कहूँगा एमएलए साहब के इसके बाद भी अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके पास ज़रूर पहुँचेंगे और जैसे आपने आश्वासन दिया और हमें विश्वास भी है आप पर, क्योंकि आपका एक किरदार रहा है कि जो आपने कहा है उसको ज़रूर पूरा किया। ये हम अपनी बात नहीं करते, अगर हम आम समाज की बात भी करें और हम पूरे रियासत में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा काम शायद हमारी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहे, इतनी रोडें निकल रही हैं, इतने काम हो रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं। लोगों का काम होता है बातें करना, लेकिन जो काम हो रहे हैं वो तो सबको नज़र आ रहे हैं, वो घर में तो किसी के हो नहीं रहे, वो ओपन फील्ड में हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी रियासत में, जैसे मैंने कहा कि शायद उमर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ज़्यादा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहे हैं। ये बात बड़ी एक हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैं एमएलए साहब से कहूँगा कि नहीं, 2 लफ्ज़ आप ज़रूर छत्रपाल जी, प्रधान साहब, दीगर यहाँ पे बैठे हुए मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, मेरे भाइयों, आपको नमस्कार। आज यहाँ पे खड़े होके जो कमिटमेंट की थी उसको पूरा करने में बहुत खुशी हो रही है। मैंने यहाँ पे बहुत से साल स्कूल में यहाँ पे निकाले हैं और काफ़ी साल इस ग्राउंड में खुद भी मैंने खेला है, पढ़ा है यहाँ पे। तो जब मुझे प्रधान साहब ने, खेत्रपाल जी ने जब मुझे यहाँ पे बात की और मुझे कहा ऐसे ऐसे ये ज़रूरी है, तो मैंने उसी वक्त कहा कि जो आपकी डिमांड है मैं उसको पूरी करूँगा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से सेक्रेटरी साहब ने कहा कि शमशान घाट की बात आई, तो वहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इन्होंने कहा कि 10 लाख दीजिए, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा 10 लाख से नहीं बनेगा। तो हमने 25-25 लाख रुपए उनके लिए जो है रखे प्लान में, और प्लान में रखने के बाद आज वो आ गया है पैसा। कई जगह काम शुरू हो गया है, कई जगह होना है। आप यकीन मानो यहाँ पे भी मैं ऐसी जगहों पे आके कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता था, तो मुझे प्रधान साहब कहने लगे आप आइए। मैंने कहा नहीं, मैं अपना नाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ के प्रधान हैं, आपका नाम होना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास हो, वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे हम सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए। यहाँ जो भी काम होता है, यहाँ लोगों की भलाई के लिए काम होता है। यहाँ किसी का पर्सनल काम नहीं है। यहाँ लोगों को, यहाँ दूर दूर से जो हमारे यात्री आते हैं, जो हमारे लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पे जो है ये इंतज़ामात होते हैं। यहाँ रहने की जगह होती है, या कभी मुश्किल आ जाए उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट काम था, हमने किया। मैं प्रधान साहब को एक चीज़ का यकीन दिलाना चाहता हूँ
कि जहाँ कहीं भी ये मुझे कहेंगे, मैंने पहले भी कहा है, गवर्नमेंट के ख़जाने में कोई कमी नहीं, जहाँ पे ये कहेंगे इंशाल्लाह और हम इनके काम जो है वो ज़रूर करेंगे। मैंने उम्मीद रखी थी कि ये शायद और भी मुझे कुछ आज कहेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं कहा, तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब हम आएंगे तो तब उस चीज़ को पूरा करेंगे। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि शहर में थोड़ी डेवलपमेंट हो। मैं आज इस मीडिया के हवाले से प्रधान साहब की क़यादत में यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि पिछले 7-8 सालों में शहर में कोई पैसा नहीं आया, काम नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे सारे क्योंकि बैठे हैं, प्रधान साहब बैठे हैं और मेरे बड़े भाई चनिशा जी बैठे हुए हैं, इनकी भी बड़ी गाइडेंस मैं लेता रहता हूँ, आशीर्वाद इनका लेता हूँ। तो सियासी इनकी अपनी लाइन है, लेकिन ऐसे में इनका हमेशा इनसे पूछता रहता हूँ। तो शहर के अंदर 5 करोड़ रुपए के टेंडर हम 2 दिनों के अंदर अंदर करने जा रहे हैं शहर में, और इसके अलावा 3.5 करोड़ के काम और जो आप देखेंगे 15-20 दिनों में आ जाएगा। कल या परसों तक वो टेंडर्स जो है आ जाएंगे। आप देखेंगे कि शहर में एक बूम हम लाएंगे काम करने का, और जहाँ कहीं भी रास्ते गलियाँ जो है टूटी हुई उनको ठीक किया जाएगा, पुंछ की खूबसूरती बढ़ाई जाएगी। बातें करने से कुछ नहीं होता, हम प्रैक्टिकली बात करते। और आजकल मैं पहले अनाउंस नहीं करता हूँ कहीं पे कि क्या करना है, क्योंकि जैसे मैं अनाउंस करता हूँ शाम को मैं सुनता हूँ आज ये ऐसा पहले प्लान ही रखे, तो ये बात आ जाती है। तो मैंने आज ये आपको 5 करोड़ की बात इसलिए की क्योंकि यहाँ एडब्ल्यू साहब बैठे हैं, मुझे लगता है कल या आज शाम को या कल तक इनके टेंडर्स जो है ये फ्लोट हो जाएंगे। और मेरी पूछ के लोगों से गुजारिश है कि अच्छे ठेकेदार आए, अच्छे रेट्स पे काम डालें, और पुंछ के लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि काम की वो मॉनिटरिंग खुद करें। हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता, हर जगह प्रधान साहब नहीं पहुंच सकते, तो मुझे लगता है अगर आप तमाम सारे साथी मिलके यहाँ पे करेंगे उससे हमारा जो है बेहतर होगा। जैसे मैंने सेक्रेटरी साहब ने भी बताया, इस वक्त यूटी जो है सरकार है जो उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे हवेली कॉन्स्टिट्यूशन की शान आदरणीय एमएलए हवेली आज़ाद जान साहब, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पुंछ, और हमारे पुंछ नगर के सम्मानित जितने भी महानुभाव आए हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। रामलीला का जब यहाँ मंचन चल रहा था तो यहाँ आदरणीय एमएलए साहब का आना हुआ, और हमने यहाँ कुछ काम के लिए जो है इनके सामने निवेदन किया। जो हमारी डिमांड्स थी उससे बढ़ करके इन्होंने कहा कि इससे भी अगर ज़्यादा पैसे लगते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ग्रांट्स इन्होंने दी है उसके लिए हमें 1% भी किसी किस्म की कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ी। इन्होंने खुद जो है उत्कर्ष जी को कहा जाओ लेटर लेके आओ, फिर डीसी ऑफिस में कैसे करना है, यानी जितना भी प्रोसेस होता है उसको बड़े कम समय के अंदर जो है उसका पीछा करके जल्द से जल्द ये काम करवाने का जो है ये बेड़ा इन्होंने उठाया। मैं इसे धन्यवाद करता हूँ। और आपको ये भी मैं जानकारी देता चलूँ कि केवल और केवल यही काम नहीं चल रहा है, अभी जो शमशान घाट के अंदर इन्होंने काम रखवाए थे वो काम भी जो है वो शुरू हो चुके हैं। और वो कोई 2 या 4 या 5 या 10 लाख रुपए का काम नहीं है। टूर्नामेंट का जो है वहाँ उद्घाटन सत्र था, तो मैंने एमएलए साहब से निवेदन किया कि भाई साहब ये किस लिए करना है। उन्होंने कहा नहीं आप प्रधान हैं, आपने मुझे कहा आपकी अध्यक्षता में ये होना चाहिए। तो उस दिन भी इन्होंने मुझे कहा कि अगर इससे और भी अगर कोई हमारे काम है, बाकी अगर गांव के अंदर कहीं कोई शमशान घाट का काम है, कहीं मंदिर का काम है, तो आप लेटर लिख करके मुझे ज़रूर भेजें। और ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं सोचता हूँ कि सबका विकास जो है अक्सर इसी को कहा जाता है। मैं सभी पुंछवासियों की ओर से, समस्त सनातनियों की ओर से एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इस उद्घाटन सत्र में यहाँ आकर के
एक बार फिर से इन्होंने हम सबका दिल जो है जीता है और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार जो है हमारे धार्मिक संस्थानों के हमारे जितने भी यहाँ पर हमें आवश्यकता रहेगी आप जरूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है जी। देखो जरा देश का प्रधानमंत्री और सारे बता रहे हैं क्यों केजरीवाल जी 2 मिनट बोलो जब वीडियो बैठ देख लो नहीं इस तरह ही बोल बस प्रधान साहब ही बोलेंगे बस नहीं किसी बोल बाकी जो हमारे प्रधान हैं खेतरपाल जी उनकी सिद्धार्थ में उन्होंने ये आज फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा है और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी यहाँ बुला के उस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया और यहाँ पहुँचे। हम सबकी ये कोशिश है कि पुंछ के अंदर जितने भी ये जगहें हैं इनको अपग्रेड किया जाए, इनको आगे लेके जाया जाए। आपने हाल ही में देखा कि पुंछ के अंदर जो हमारे शमशान घाट थे उन पर भी बहुत दिक्कत थी और मैं क्यों इस पर ज़्यादा इनिशिएट मैं आज बताना चाहूँगा। आज से करीब 2-3 साल पहले मैं पार दिगवार साइड गया, किसी की डेथ हुई थी तो वहाँ बारिश लग गई तो वहाँ पे हम सबको वहाँ से भागना पड़ा। तो मैंने उस टाइम अपने आप के साथ एक वादा किया कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, अगर कभी पावर दी तो मैं जितने भी शमशान घाट हैं या कब्रिस्तान हैं, ईदगाह है, इन सब को हम इस तरीके से बनाएंगे ताकि कभी वेदर ख़राब हो, मुश्किल हो तो किसी को वो दिक्कत ना आए। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए 25-25 लाख रुपए हमने जो है एक शमशान घाट पे रखा है। मेरी प्रधान साहब से भी गुजारिश है और उनकी पूरी टीम के साथ गुजारिश है कि ये मौके पे काम को भी विज़िट करके देखें कि क्या क्वालिटी का काम वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हर जगह मेरा पहुँचना मुश्किल है। मुझे मैं यकीन से कहता हूँ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो तो ईमानदारी से क्वालिटी बना रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी सुपरविज़न ज़रूरी है। यहाँ पे जो आज हमने काम जो प्रधान साहब ने जिसका आज संगे बुनियाद रखा काम का, मुझे उम्मीद है कि 2-4 महीने में जब वो कंप्लीट होगा दोबारा से हम यहाँ आएंगे और एक बेसिक फैसिलिटी, ये काम कोई मैं नहीं कहता कोई इतना बड़ा, ये एक बेसिक फैसिलिटी है। हमारे यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, लोकल लोग हैं, जब यहाँ आते हैं तो मुश्किल का सामना होता है, बारिश होती है, दीगर मुश्किलात होती है, तो मुझे लगता है अब वो मुश्किलात नहीं होंगे। मैं इंशाल्लाह ये जो 1 महीने का हमारा असेंबली का सेशन आ रहा है, असेंबली के सेशन के बाद में दोबारा प्रधान साहब के साथ और इनकी पूरी कमेटी के साथ जो यहाँ पे इनके मेंबर से बैठूँगा और मैं चाहूँगा कि प्रधान साहब कोई एक कंक्रीट कोई प्रोजेक्ट बनाए। जैसे हमारे बाहर से अगर यात्री आते हैं तो अगर ये कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कोई भवन टाइप कुछ बनाएं आप, जिसमें आपका कम से कम 200-300-400 आदमी जो है एक दिन में, जैसे रात को आए वो वहाँ स्टे करे, दूसरे दिन वहाँ करके वापस जाए तो दूसरा वहाँ पे है। हमें कोशिश करनी है, ये मैं एक बात सबको कहना चाहूँगा, ये कोई रिलीजन या उसके मकसद से नहीं मैं कहूँगा, हमें इस इलाके को ऊपर बढ़ाना है और जब हमारे यात्री बढ़ेंगे हमारे पुंछ का रेवेन्यू भी बढ़ेगा उसके साथ। हमारे लोगों की, अगर हम बाहर के लोगों को फैसिलिटीज़ देंगे, जो दिल्ली से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से यहाँ आएगा, वो बाज़ार में चाय पिएगा, खाना खाएगा, कुछ खरीदेगा, हमारा लोकल जो है कल्चर उसको ऊपर लेके जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रधान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि ये उसके ऊपर एक अपना कर लीजिए, अपना एक व्यू बना लीजिए और जगह का भी आप देखिए कहाँ पे वो हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो हम कहीं स्ट्रेट लैंड देखेंगे, कहीं स्ट्रेट लैंड के ऊपर जो है उसको करें। उससे क्या होगा कि हमें आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा जब भी हमें यात्रा आती है तो बस सबके 12 बज जाते हैं, हमें सामान इकट्ठा करना पड़ता है, हमें चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं और बहुत मुश्किल होती है हमारे लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ उसमें अगर हम तमाम लोग जो हैं इकट्ठे हो जाएं और ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लें, उससे हमें फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ प्रधान साहब भी बड़े ही वो कहते हैं डेवलपमेंट और जो पैसा आता है ये किसी के पैर से ही आता है, तो हो सकता है प्रधान साहब के पैर से ही यहाँ ये डेवलपमेंट हो। और बाकी अपने साथियों के साथ इससे पहले भी हमारे जो साथी हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रधान, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया।
बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है, बहुत ज़बरदस्त कोशिश की है। बड़े कम वसाइल के होने की वजह से उन्होंने भी बड़े एफर्ट्स किए, लेकिन अब मुझे लगता है आगे दिनों में जो है हमें इसको और बेहतर बनाना है। मैं प्रधान साहब से गुजारिश करूंगा कि ये बैठ के इसको डिस्कस कर लें। हमारे पास 1 महीने का टाइम है जब तक असेंबली है, उसके बाद ताकि हम बैठ के इसके ऊपर कोई आज यहाँ पर श्री गीता भवन के परिसर के अंदर पिछले दिनों जब रामलीला का मंचन जो है वो चल रहा था, तो हमारे यहाँ एक दिन अतिथि के रूप में हमारे एमएलए हवेली आजाद जान साहब जो है यहाँ उनका आना हुआ, और कुछ यहाँ परिसर के अंदर जो हमारी आवश्यकताएं थी उसके बारे में हमने उनसे विचार विमर्श किया, और उन्होंने ग्रांट्स जो है वो इमीडिएटली यहाँ इस कार्य के लिए जो है वो रिलीज़ की। और आज उसी के उद्घाटन सत्र में हमारे पुंछ के सम्मानित जो है सदस्य यहाँ पर सनातनी लोग आए हुए थे, और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस अवसर पर एमएलए हवेली जो आजाद जान साहब हैं वो भी उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र के बाद जो है एक विचार विमर्श हुआ, और उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसे विषय रखे कि हमें डेवलपमेंट के नाते जो है और क्या क्या कार्य करने चाहिए, और लोगों से आह्वान किया कि ये जितने भी कार्य हो रहे हैं आप खुद जो है उसकी मॉनिटरिंग करें ताकि अच्छा क्वालिटी वाला जो है काम हो सके। और विशेषकर जो सनातन प्रक्रिया के अंदर आता है उसमें हमारे इस वक्त जो है 5 शमशान घाट के लिए उन्होंने 25-25 लाख रुपए जो है वो सैंक्शन किए थे। 2 शमशान घाट पर जो है वो काम शुरू भी हो चुका है, और इसी के साथ यहाँ विचार विमर्श के दौरान जो है एक विषय जो हमारे सामने आया यात्री भवन का, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द जो है कोई ऐसी जगह ढूंढें ताकि हमारा जो वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है यात्री भवन, उसके निर्माण के बारे में भी जो है कुछ ग्रांट्स जो है वो रिलीज़ की जाए। मैं आपके माध्यम से सभी जितने भी हमारे महानुभाव सनातनी लोग यहाँ पर आए, और विशेषकर एमएलए साहब का धन्यवाद करता हूँ कि इस काम के लिए उन्होंने पूरी तरह जो है वो लगन से पीछा करके कड़ी मेहनत से जल्द जो है इस अमाउंट को रिलीज़ करके यहाँ काम जो है वो प्रारंभ किया है। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह जितने भी हमारे कार्य हैं आगे आने वाले समय भी वो उनसे हमें ऐसा सहयोग जो है वो प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। चंद साहब के फंड के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड कहलाते हैं, उसके अंदर यहाँ पे हमने एक काम कर रखी है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पका ट्रैक विद जीआई शीट कवरिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ डाइस। उसी सिलसिले में यहाँ पे ऑनरेबल एमएलए साहब आ जाए तो उन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन शीट उड़ा रखी है, तो ये काम अलॉट भी हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसके काम कल से रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे।